Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwa. Today we will continue our topic calculus of finite difference in numerical analysis. और इसमें आज पढ़ते हैं फर्स्ट। तो आपको मैंने कल टेबल बताई थी, अग्रांतर और पश्चातर सारणियां बताई थी। उसके आगे चलते हैं आज। तो एक थ्योरम एक है जो अपन हमेशा काम में लेंगे, जैसे अवकलन में काम में ली थी, वो आप नोट कर दे सब जने। अंतरकलन की मूल प्रमेय, अंतरकलन की मूल प्रमेय। जैसा अवकलन में अपन ने यूज किया था कि अगर जैसे कोई बीजीय बहुपद दे रखा है, जैसे दे रखा है मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बीजीय बहुपद दे रखा है, मान लीजिए ये y बराबर है, और आपसे कहें कि d2y/dx स्क्वायर निकालो, तो ये कितना आएगा? अचर। अचर आता है ना, दो ही आता है। हाँ सर, क्योंकि इसको करेंगे 2x और दोबारा करेंगे बाकी सब 0 हो जाएंगे। और तीसरा इसका अवकलन क्या होगा? d3y/dx³ क्या होगा? 0। तो अगर द्विघात का पद है, बहुपद द्विघात का है, तो द्वितीय अंतर इसका अवकलन अचर आएगा और द्वितीय से आगे का अवकलन 0 होगा। चाहे चौथा ले लें अवकलन, पांचवा ले लें, वही अंतरकलन के लिए बात आ रही है कि जो अग्रांतर अपन निकालते हैं उसमें भी लिख लो एक लाइन। अगर माना fx चर x में n घात का बहुपद है, तो fx का nवा अंतर अचर आएगा तथा n+1 व आगे के अंतर 0 होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये आ गया x³ का चौथा अग्रांतर निकालिए, तो बिना निकाले आप इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं ये कह दूं कि del³ कैलकुलेट करिए, अगर h बराबर h ही है तो फिर आप कैलकुलेशन करेंगे, पहले एक बार अग्रांतर निकालोगे, फिर दूसरी बार अग्रांतर निकालोगे, फिर तीसरी बार अग्रांतर, और फिर वैल्यू निकाल के अपन फाइनली लिख देंगे। तो वो अचर आएगा, करके देखना इसे, ये कांस्टेंट आएगा। तो जैसा अवकलन में था वैसा ही अग्रांतर में भी आता है। तो ये कहलाती है अंतरकलन की मूल प्रमेय, जो अपन बार बार काम में लेंगे। इससे रिलेटेड जो अपन ने अग्रांतर पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम जो इसको समझने में आसान रहे। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं, del square over e x to find the value of this question, del square over e x³ का मान निकालिए। तो इसके लिए अगर अपन संकारकों में जो संबंध स्थापित अपन ने किया था, तो उसमें ई समरूप अपन ने देखा था होता है i प्लस डेल के। तो या डेल को लिखना चाहें तो डेल होता है ई माइनस, समरूप होता है ई माइनस आई के। तो यहां काम में ले इसे, तो इसका सॉल्यूशन में लिखें ई माइनस आई का होल स्क्वायर ओवर ई x³। ये ऑपरेटर है, इसको अपन डेल का मान लिख लिया। तो ये आ गया ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई ओवर ई x³। ये हो गया e -2 माइनस ई इनवर्स x³। अगर मान लीजिए अपने को h = 1 दे रखा है, अंतराल 1 के बराबर इकाई दे रखा है, तो
तो फिर अपन इसको हर एक के साथ एक्स क्यूब लगाएं, ई एक्स क्यूब माइनस 2x³ माइनस ई इनवर्स एक्स क्यूब। अगर शिफ्ट ऑपरेटर ई का मतलब है कि एक कदम आगे बढ़ाओ, तो ई इनवर्स का क्या मतलब हो जाएगा? एक कदम पीछे चलो। तो ये आ गया x प्लस 1 का क्यूब माइनस 2x³ माइनस x माइनस 1 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करें तो ये होगा x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये माइनस 2x³ और ये आ जाएगा माइनस x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। कैलकुलेट इसको कर लें तो x³ कैंसिल आउट हो रहा है। यस, ई इनवर्स माइनस का, अच्छा ये, हाँ इसको ऊपर प्लस है, प्लस कर लो, प्लस कर लो, यही कह रहे थे ना। यस, तो कैंसिल नहीं होगा, तो x³ हो गया 2x³ और ये माइनस का 2x³, चलो कैंसिल हो रहे हैं तो कर दें। और ये 3x² वो माइनस 3x² भी कैंसिल हो गया, और 3x प्लस 3x 6x और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आ गया 6x। तो इस तरह से अपन ने कैलकुलेट कर दिया जो वैल्यू फाइंड करने के लिए दी थी कि x² डेल स्क्वायर ओवर ई x³ का कैलकुलेट करके। तो देखो संकारकों में जो संबंध पड़ा उसका उपयोग करने से ये आसानी से अपन ने सॉल्व कर लिया। अगर ये बिना इसको यूज करे करते तो थोड़ा सा और लेंथी चला जाता। अपना काम क्या है इस चैप्टर में? बेसिकली इस चैप्टर में अपना काम है कि जो अग्रांतर या पश्चांतर निकाल रहे हैं उनको फास्ट कैलकुलेट कैसे करें। अभी और विधियां भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने परिभाषा पढ़ी थी इसकी, वो विधि पढ़ ली। फिर सेकंड संकारकों में जो संबंध पड़ा था उसको काम में लेके प्रूव कर दिया। अब आगे अपन और भी पढ़ेंगे, क्रमगुणित फलन कहलाता है फैक्टोरियल फंक्शन, उसको पढ़ेंगे। यस, क्या हाँ तो आएगा, लेकिन अगर जैसे इसकी वैल्यू बढ़ा दें, ये डेल की पावर 4 कर देता अभी, तो डेल की ई माइनस आई की पावर 4 तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसको की पावर 4 तो बोल लेंगे, लेकिन 4 बार ऑपरेटर लगाना बहुत लेंथी चले जाओगे, है ना। कहने का तात्पर्य वो है। जैसे देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर a raised to the power 2x plus a raised to the power 4x over a square minus 1 raised to the power 2 का 2 बार अग्रांतर निकालिए, ये कह रहे हैं। 2 बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले अपन एक बार अग्रांतर लगाएं, फिर दोबारा लगाएं। तो इसके सॉल्यूशन में एक बार अपन अग्रांतर लगाएं तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें कहीं x नहीं है तो ये तो बाहर लिख लें, और अग्रांतर अपन लगाएं a की पावर 2x प्लस a की पावर 4x ओवर ये अपन के बाहर लिख लें। तो ये आ गया, डेल लगाना है 1/a² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये डेल रेज टू दी पावर डेल a की पावर 2x प्लस डेल a की पावर 4x। तो साधारण अग्रांतर सिंपली लगाना है, 1/a² माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लगाएं तो ये आ गया a की पावर 2x प्लस 1 में से a की पावर 2x सब्ट्रैक्ट करें, अग्रांतर की परिभाषा लगाएंगे। पावर में है तो ध्यान देना, x के साथ x प्लस 1, h बराबर 1 लिया है आपने, इसमें h इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, साथ में लिखा हुआ है तो h बराबर 1 लगा दिया है। ऐसे a की पावर 4x के लिए लगाएं तो ये आ गया a 4x प्लस 1 माइनस a रेज टू दी पावर 4x। अभी एक बार ही अग्रांतर लगा रहे हैं अपन,
फिर एक बार बाद में और लगाना है। तो ये आ गया, कैलकुलेट करें इसे, तो ये आएगा a की पावर 2x इंटू ए स्क्वायर। तो a की पावर 2x कॉमन ले लें तो a स्क्वायर माइनस 1 बच गया। इसी प्रकार इसमें देखें तो ये a की पावर 4x कॉमन आएगा, a की पावर 4x कॉमन ही ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा a की पावर 4 माइनस 1, यही बचेगा। यस सर। तो ये आ गया डेल, इसमें a स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, ये a की पावर 4 माइनस 1 है तो a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें से a स्क्वायर माइनस 1 तो कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 बाहर पड़ी है, और ये ब्रैकेट में बच गया a की पावर 2x, a की पावर 4x, इसको अपने लिख दिया a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1 बाहर आ गया, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 1। आगे चलते हैं इसमें। अब जो पीछे कैलकुलेट किया अपन ने उसको दोबारा यूज करें अगले एग्जाम्पल के लिए, तो एक पावर तो कैंसिल हो रही है, एक तो कैंसिल कर दिया अपन ने, और फिर आया डेल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 नीचे डिनोमिनेटर में है, और डेल अब अंदर ही ले जाते हैं, ज्यादा अच्छा है। तो ये आ गया डेल a की पावर 2x प्लस डेल a की पावर 4x a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक बार अंदर लगाया था हमने, ये वैल्यू आ गई, और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 बचा हुआ है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 बाहर ले लिया। तो ये प्रश्न बिल्कुल इसी तरह का है, केवल यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म और आ रही है a स्क्वायर प्लस 1। तो अगर अपन इसको करें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें से a स्क्वायर माइनस 1 तो कॉमन आएगा जैसे पहले आया था, और ब्रैकेट में फिर बचेगा a की पावर 2x प्लस a की पावर 4x और a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट दोनों लगा देना। तो जैसे अभी यहां से अपन ने एक बार इसमें एग्जाम्पल लगाया था और वैल्यू देखी इसकी ये आई, वैसे ही दोबारा लगा दिया अपन ने, तो वैल्यू बनी फाइनली a की पावर 2x प्लस a की पावर 4x a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन जो अपने को मेल में दिया गया था, उसका फाइनली वैल्यू क्या आई ये अपन ने देखा। अब इसका उपयोग क्या है जो अपन ने पढ़ा है अभी तक, पहले उसका उपयोग देखते हैं कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है इसका, ग्रांतर और ये सब कैलकुलेट। 4 संकारक अपन ने पढ़े, इन चारों संकारकों की कहां किस तरह से इजी करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, ये चारों संकारक जो अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप